जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आज हम लोग जानने वाले हैं कि 10th का तो मैट्रिक का तो रिजल्ट आ गया है आप लोगों का। कल ही आया है मैट्रिक का रिजल्ट। और जिनका जो भी आया है उसमें अगर उनको लगता है कि उनके रिजल्ट में कुछ कमियां हैं तो वो अपना रीचेक में कॉपी डलवा सकते हैं। ठीक है। और अब आगे जो है आपको एडमिशन कैसे लेना है, यानी इंटर में एडमिशन कैसे लेना है आपको, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट को जो आप चूज कर सकते हैं और किस क्षेत्र में के लिए कौन सा सब्जेक्ट जरूरी है। ठीक है, ये आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। तो देखिए 10th जो पास कर गए हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, जो पास है, वो इंटर में एडमिशन कराने के लिए जो है ना कौन कौन सा सब्जेक्ट अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा स्ट्रीम चुन सकते हैं, तो उसके अनुसार ये वीडियो है। देखिए ध्यान से, 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम चुने। तो जो इंटर है ना, इंटर 2 साल का होता है, एक 11th एक 12th। ठीक है, तो हम एडमिशन 10th के बाद एडमिशन आपको किस में कराना पड़ेगा, 11th में एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एडमिशन कराते वक्त जो है ना इंटर में जो होगा, इंटर में 3 स्ट्रीम होता है। एक होता है आईएससी, दूसरा होता है आईए और तीसरा होता है आईकॉम। इंटर का मतलब इंटरमीडिएट, पूरा करेंगे तो इंटरमीडिएट। पहला स्ट्रीम है आईएससी, मतलब इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। मतलब जब हम जो इंटर है, इंटरमीडिएट जो है अगर साइंस से करेंगे ना तो उसको हम कहेंगे आईएससी। जब हम इंटर आर्ट्स से करेंगे तो उसको हम कहेंगे आईए। ठीक है, जब हम साइंस से करेंगे तो हम उसको कहेंगे आईएससी। जब इंटरमीडिएट अगर आर्ट्स से करते हैं तो उसको हम कहेंगे आईए। और जब इंटरमीडिएट जो है ना, जब इंटरमीडिएट कॉमर्स से करते हैं हम, कॉमर्स से, तो उसको हम कहेंगे आईकॉम। तो स्ट्रीम कितना है, स्ट्रीम 3 है, आईएससी, आईए और आईकॉम, यानी साइंस आर्ट्स कॉमर्स। यानी आपको स्ट्रीम चुनने के लिए 3 स्ट्रीम मिल जाएंगे, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स। ठीक है, साइंस में जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो आपको टोटल जो है वो 500 यानी 5 सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, 500 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, तो 500 में यानी 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। सबसे फर्स्ट हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये तीनों स्ट्रीम में कंपल्सरी है, यानी हिंदी और इंग्लिश आप क्या कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। तीनों में हिंदी और इंग्लिश आएगा ही आएगा। अब कोई मुस्लिम अगर होंगे तो वो हिंदी के स्थान पर उर्दू ले सकते हैं या इंग्लिश के स्थान पर उर्दू ले सकते हैं, अन्यथा हिंदी और इंग्लिश क्या तीनों स्ट्रीम में सेम ही आता है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट तो आपका ऐसे ही हो गया। ठीक है, अब आप साइंस से लेंगे तो 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा, आर्ट्स से लेंगे तो 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा, कॉमर्स से लेंगे तो 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए तो साइंस में जो है आईएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट तो हो गए, हिंदी इंग्लिश तीनों में होगा। इधर देखेंगे तो साइंस में जो है एक होता है, इसको साइंस को 2 भागों में बांटा, एक होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी। पीसीएम का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और पीसीबी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यानी आप अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हैं तो साइंस का ही स्ट्रीम होगा, लेकिन क्या उसको कहेंगे हम पीसीएम। और अगर आप मैथ नहीं लेते हैं, पीसीबी लेते हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं, तो उस स्ट्रीम को कहेंगे हम पीसीबी। ठीक है, अब अगर कोई बोलेगा क्या अगर हम पीसीएम लेंगे तो क्या बायोलॉजी नहीं ले सकते, ले सकते, एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। ठीक है, या अगर आप पीसीबी लेते हैं तो एक्स्ट्रा में मैथ ले सकते हैं। ठीक है, नहीं भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। यानी साइंस का 2 भाग है, साइंस को 2 भाग में यानी पीसीएम और पीसीबी में ले सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझ पाए, या तो आप पीसीएम में एडमिशन करवा सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक्स्ट्रा में बायोलॉजी रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, या पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब इसमें क्या, अगर देखिए पीसीबी लीजिएगा तो एक्स्ट्रा में आपको मैथ लेना पड़ेगा, ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस क्यों लेंगे आप, आपको किस क्षेत्र में जाना है, तो अगर आप साइंस लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी आप अगर साइंस लेते हैं तो इन क्षेत्रों में जा सकते हैं।
तो आपका कुछ एम होगा, उसके अनुसार आप सोच सकते हैं कि अगर हम इस क्षेत्र में जाना है तो हम क्या आईईसी करेंगे, यानी इंटरमीडिएट क्या करेंगे, साइंस से करेंगे। ठीक है, देखेंगे आर्ट्स के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं वो इतना है, यानी हिंदी और इंग्लिश तो सब में है, तीनों में है, इसमें भी देख लीजिए हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे ये देखेंगे। तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है और म्यूजिक है। यानी इतना सब्जेक्ट, क्या इतना सब्जेक्ट लेना है आर्ट्स में, क्या नहीं, 3 सब्जेक्ट इसमें से, इस सब में से, इस सब में से जो है आपको केवल 3 सब्जेक्ट, केवल 3 सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करने हैं आपको। इस सब में से केवल 3, आपको जो अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसमें से 3 और 2 हिंदी और इंग्लिश मिला के 5, टोटल 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है इंटर में। ठीक है, अब आर्ट्स आप पढ़ के किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या बन सकते हैं, तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस उस फील्ड में जा सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं आप। एडवोकेट बन सकते हैं आप, एडवोकेट। उसके बाद फैशन डिजाइनर बन सकते हैं, फैशन डिजाइनर। टीचर या प्रोफेसर, यानी आर्ट्स के टीचर या प्रोफेसर, यहाँ पे था साइंस के टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं आप। ठीक है, तो ये समझ में आपको आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तीसरा जो है कॉमर्स का कौन कौन सा सब्जेक्ट है, तो कॉमर्स में जो है हिंदी और इंग्लिश, पहला तो है हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, तीनों में था। उसके बाद इसमें 4 सब्जेक्ट है, देखिए कौन कौन है। एक है अकाउंटेंसी, जिसको एसी बोलते हैं, एसी अकाउंटेंसी। ठीक है, उसके बाद है बिजनेस स्टडी, इसको बोलते हैं बीएसटी, बिजनेस स्टडी। तीसरा जो है इंटरप्रेन्योरशिप है, इसको बोलते हैं ईपीएस। और चौथा है इकोनॉमिक्स। इसमें से 3 को लेना है आपको। 3 को में क्या, ये दोनों आपको लेना होगा, अनिवार्य है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी। और इस दोनों में से कोनो एक ले सकते हैं आप, या तो ईपीएस ले सकते हैं या इकोनॉमिक्स ले सकते हैं आप। ठीक है, तो यानी इसमें से 3 और 2 हिंदी इंग्लिश मिलाकर 5। अब बात आएगा कि कॉमर्स क्यों लें, यानी कॉमर्स पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। तो कॉमर्स पढ़ के आप कंपनी, किसी कंपनी के सेक्रेटरी का काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, या बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका था कि 10वां के बाद यानी 10th के बाद किस स्ट्रीम का मतलब चुनाव करें, उसके लिए वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।